दोस्तों, क्या आप 2026 में पंच केदार यात्रा का प्लान बना रहे हो लेकिन कंफ्यूज हो कि कब जाना सही रहेगा, कैसे पूरी यात्रा होगी और कुल खर्च कितना आएगा? इस वीडियो में मैं आपको केदारनाथ से लेकर मध्यमहेश्वर, तुंगनाथ, रुद्रनाथ और कल्पेश्वर तक की पूरी अपडेट जानकारी दूंगा। अगर आप सच में पंच केदार यात्रा को बिना किसी दिक्कत और कम खर्च में पूरा करना चाहते हो तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपकी पूरी यात्रा खराब कर सकती है। अब हमारी यात्रा शुरू होती है पंच केदार के प्रथम केदार यानी कि केदारनाथ धाम से, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से भी एक है। यहाँ आने के लिए डे 1 में आप हरिद्वार या ऋषिकेश होते हुए सोनप्रयाग और गौरीकुंड पहुँच जाते हैं और वहाँ से 16 से 18 किलोमीटर का ट्रैक पैदल अथवा घोड़े या खच्चर से करते हुए केदारनाथ पहुँचते हैं। यहाँ हर साल काफ़ी संख्या में श्रद्धालु महादेव के दर्शन के लिए आते हैं। इस साल मंदिर के कपाट 22 अप्रैल को खुल चुके हैं और यहाँ दर्शन करने के लिए आपको एक दिन लग जाता है। साथ में आने जाने और ठहरने का समय मिलाकर कुल लगभग 3 दिन लगते हैं अगर आप अपनी यात्रा हरिद्वार से शुरू करते हैं। समुद्र तल से लगभग 3583 मीटर की ऊंचाई पर बसा यह मंदिर हिमालय की गोद में एक अलग ही शांति और दिव्यता का एहसास कराता है। मान्यता है कि पांडव कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद भगवान शिव से क्षमा मांगने यहाँ आए थे, लेकिन शिवजी उनसे नाराज होकर छिपने लगे और यहीं से पंच केदार की कथा की यात्रा शुरू होती है। आज केदारनाथ सिर्फ एक तीर्थ नहीं बल्कि एक अनुभव बन चुका है। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको लगभग 16 से 18 किलोमीटर का कठिन ट्रैक करना पड़ता है या फिर हेलीकॉप्टर का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन जब आप यहाँ पहुँचते हैं तो हर थकान और हर परेशानी एक पल में गायब हो जाती है और यहीं से शुरू होती है पंच केदार की असली यात्रा, जहाँ हर धाम अपने अंदर एक नई कहानी और रहस्य समेटे हुए है। पंच केदार के इस पहले पड़ाव में आप मंदिर में लाइन लगकर 5 से 6 घंटे में अच्छे से दर्शन कर सकते हैं, लेकिन पीक सीजन यानी शुरुआती ओपनिंग टाइम में आना अवॉइड करें, क्योंकि उस समय काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती है। सितंबर से अक्टूबर का मौसम यहाँ आने के लिए सबसे अच्छा और कम भीड़ वाला रहता है। यहाँ आने से पहले आपको अच्छे ट्रैकिंग शूज़, रेनकोट या पोंचो, गर्म जैकेट, पावर बैंक, बेसिक दवाइयाँ, टॉर्च और ड्राई फ्रूट जैसे ज़रूरी सामान ज़रूर साथ रखना चाहिए, नहीं तो यात्रा में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही यहाँ आने से पहले रजिस्ट्रेशन ज़रूर कर लें, तभी यात्रा शुरू करें। डे 4 में अब हम पहुंच गए हैं एक बेहद खूबसूरत रास्ते को पार करते हुए अपने दूसरे पंच केदार की ओर, जो कि आगे जाता है मध्यमहेश्वर की तरफ। यहाँ आपको लगभग 18 किलोमीटर का ट्रैक करना होता है, जो कि राशि गांव से शुरू होकर मंदिर तक पहुँचता है। उसी दिन पहुँचकर आप राशि गांव में अपना स्टे ले सकते हैं और अगले दिन यानी डे 5 में अपनी यात्रा शुरू करते हैं। वापसी में शाम तक आप चाहे तो गोंडार गांव या फिर राशि गांव, जो कि आपका स्टार्टिंग पॉइंट था, में नाइट स्टे ले सकते हैं। तो यहाँ कुल मिलाकर आपको 2 दिन लग जाते हैं अगर आप फिजिकली फिट हैं और ट्रैक अच्छे से कर सकते हैं, नहीं तो 1 दिन का समय और अतिरिक्त लग सकता है। यहाँ आने की बात करें तो केदारनाथ दर्शन के बाद आप सोनप्रयाग से कुंड और उसके बाद ऊखीमठ होते हुए राशि गांव पहुँचते हैं। इस साल मंदिर के कपाट 21 मई को खुलने वाले हैं। यहाँ आने पर आप बूढ़ा मध्यमहेश्वर भी ज़रूर जाएं, जो कि मुख्य मंदिर से लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ से हिमालय का अद्भुत पर्वत श्रृंखला का जो दृश्य देखने को मिलता है वो सिर्फ यहीं आकर ही महसूस किया जा सकता है। यहाँ हर साल केदारनाथ के मुकाबले काफ़ी कम भीड़ देखने को मिलती है और मंदिर का शांत वातावरण मन को एक अलग ही सुकून और शांति का अनुभव कराता है। यहाँ आने के लिए आपको किसी भी तरह का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य नहीं होता, जैसे कि केदारनाथ में करना पड़ता है। यहाँ पर महादेव की नाभि रूप में पूजा होती है, जिसे नंदी स्वरूप भी माना जाता है। यहाँ आने का सबसे अच्छा समय सितंबर से अक्टूबर के बीच रहता है, क्योंकि इस दौरान मौसम साफ और सुहावना होता है। बाकी महीनों के मुकाबले इस समय यात्रा ज़्यादा आरामदायक रहती है, इसलिए अपनी प्लानिंग उसी हिसाब से करें और यात्रा से पहले मौसम का अपडेट जरूर चेक करें। अब हम पहुंच गए हैं अपने तीसरे केदार तुंगनाथ महादेव में,
जहां आने के लिए आपको किसी भी तरह का रजिस्ट्रेशन नहीं करना पड़ता। यहां आने के लिए डे 6 में आप राशि गांव से ऊखीमठ होते हुए चोपटा पहुंचते हैं और लगभग 3 से 4 घंटे का ट्रैवल करने के बाद 3.5 किलोमीटर का आसान ट्रैक करके उसी दिन मंदिर तक पहुंच जाते हैं। इस साल तुंगनाथ के कपाट 2 मई 2026 को खुल रहे हैं। यहाँ का ट्रैक और मंदिर का दृश्य दिल को एक अलग ही सुकून देता है। पूरा रास्ता बेहद सुंदर और मनमोहक है। तुंगनाथ में महादेव की भुजाओं की पूजा होती है। मंदिर के आने का सही समय मई से अक्टूबर तक रहता है। तुंगनाथ से लगभग 1.5 किलोमीटर ऊपर जाने पर आपको चंसिला पीक का दर्शन होता है, जहां से आप शाम के समय शानदार सनसेट का नज़ारा देख सकते हैं। मंदिर के आसपास आपको बजट स्टे आसानी से मिल जाते हैं और ज़्यादातर लोग यहां रुककर अगले दिन सनराइज का आनंद लेते हैं। अगर आप चाहें तो नीचे चोपटा में भी आकर स्टे ले सकते हैं, जो कि आपके ट्रैक का स्टार्टिंग पॉइंट होता है। डे 7 में अब हम पहुंच जाते हैं अपने चौथे और सबसे कठिन केदार यानी रुद्रनाथ महादेव की ओर। यहां आने के लिए आपको चोपटा से शेयरिंग या प्राइवेट वाहन लेकर मंडल होते हुए सागर गांव पहुंचना होता है, जहां से 20 से 22 किलोमीटर का कठिन ट्रैक शुरू होता है। चोपटा से सागर गांव पहुंचने में आपको लगभग 2 से 3 घंटे लग जाते हैं। यहां आप अपना अतिरिक्त सामान सागर गांव के होटल में रखकर उसी दिन अपना ट्रैक शुरू कर सकते हैं। यहां महादेव के मुख की रूप में पूजा होती है, जिसे नंदी स्वरूप से भी जोड़ा जाता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि ट्रैक शुरू करने के लगभग 1 किलोमीटर आगे आपको ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करना होता है, जिसका शुल्क लगभग 200 रुपये प्रति व्यक्ति होता है। डे 8 में आप सुबह अपने स्टे या कैंप से मंदिर के लिए निकलते हैं और दर्शन करने के बाद शाम या रात तक वापस अपने स्टे पर लौट आते हैं। इस ट्रैक को पूरा करने में लगभग आपको 3 दिन का समय लगता है, यानी डे 9 में आप वापस नीचे सागर गांव पहुंचते हैं, जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट होता है, और वहीं रात का स्टे लेते हैं। यहाँ तक के सभी केदार सर्दियों में बंद रहते हैं और आमतौर पर अप्रैल से मई के बीच खुलते हैं, इसलिए अपनी यात्रा की प्लानिंग उसी हिसाब से करें। डे 10 में अब हम पहुंच जाते हैं अपने अंतिम और सबसे आसान केदार यानी कल्पेश्वर महादेव में। यहां आने के लिए आप सागर गांव से सुबह निकलकर चमोली होते हुए बद्रीनाथ हाईवे पर चलते हैं और फिर उर्गम वैली की ओर टैक्सी या प्राइवेट वाहन से कल्पेश्वर पहुंच जाते हैं। यह मंदिर साल भर खुला रहता है। तो इस तरह हमारी पंच केदार यात्रा सफलतापूर्वक पूरी हो जाती है। पूरी पंच केदार यात्रा का फुल वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसे आप ज़रूर चेक करें। अब बात करते हैं खर्चे की। इन 10 दिनों में आप लगभग 12,000 से 15,000 प्रति व्यक्ति में आप अपनी पंच केदार की यात्रा पूरी कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और ऐसे ही ट्रैवल से जुड़ी वीडियो के लिए चैनल से जुड़े रहें। तब तक के लिए हर हर महादेव।